उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हलचल कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। धामी कैबिनेट में 5 कुर्सियां खाली हैं और विधायकों की निगाहें उसी तरह से टिकी हैं जैसे बच्चों की दुकान में रखी चॉकलेट पर। उधर मुख्यमंत्री धामी दिल्ली दरबार में दस्तक दे चुके हैं और इधर हमारे माननीय विधायक मंत्री बनने के सपने संजो रहे हैं। आखिर कौन होगा भाग्यशाली, किसकी झोली में गिरेगी मंत्री पद की लॉटरी और किसके चेहरे पर असली गुलाल लगेगा और कौन सिर्फ अबीर की खुशबू से ही संतोष करेगा, ये बताएंगे। साथ ही बताएंगे प्रेमचंद अग्रवाल के बाद अब बीजेपी की किस एमएलए के इस्तीफे की उठने लगी मांग। तो शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट और शेयर भी जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल राजकुमारी को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड की राजनीति में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ रही। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां वो बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतिम चर्चा करेंगे। राज्य में 5 मंत्री पद खाली चल रहे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाना जरूरी हो गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से न केवल सरकार को मजबूती मिलेगी, बल्कि अलग अलग क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को भी साधा जा सकेगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने से पहले ये बदलाव संभावित माना जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और अन्य वरिष्ठ नेता दिल्ली में ही मौजूद हैं। खुद सीएम धामी दिल्ली पहुंच चुके हैं। पीछे पीछे राज्य के कई विधायक भी आ चुके हैं। रुड़की से प्रदीप बत्रा, मदन कौशिक, केदारनाथ से आशा नौटियाल, देवप्रयाग से विनोद कंडारी, धनौल्टी से प्रीतम पवार, राजपुर रोड से खजान दास, अरविंद पांडे और शिव अरोड़ा समेत कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए। ये राजनीतिक जमावड़ा सिर्फ सामान्य बैठक भर नहीं लग रहा है, बल्कि इसके पीछे कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज है। जहां एक और विधायकों का दिल्ली प्रेम बढ़ता जा रहा है, वहीं कांग्रेस इसे निशाने पर लेने से नहीं चूक रही। उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी सरकार पर तीखा वार किया। कहा कि ये सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में लगी हुई है, जनता की समस्याओं से इसका कोई सरोकार नहीं। उनका आरोप है कि जब जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है, तब सरकार मंत्रिमंडल की जोड़ तोड़ में उलझी हुई है। उधर राजनीतिक पंडितों का मानना है कि दिल्ली में विधायकों के इस हलचल के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है। अब देखना यह है कि मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों का पहाड़ की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। क्या दिल्ली से उत्तराखंड की राजनीति के लिए कोई नया संदेश आएगा, या फिर ये जो दौड़ भाग है ये केवल सस्पेंस बनाए रखने का ही खेल है। साहब, राजनीति भी अजब गजब का खेल है। कल तक जो अपने मंत्रालय में राजा थे, आज उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। विधानसभा में विवादित टिप्पणी के बाद कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विपक्ष के निशाने पर आ गए और नतीजा रविवार को उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब खाली कुर्सी को भरने के लिए बीजेपी के कई नेता कतार में खड़े, लेकिन टिकट मिलेगा किसे, ये दिल्ली दरबार तय करेगा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद खाली पदों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। अब उनके पास रहे विभाग, जो प्रेमचंद के पास विभाग थे, उसमें वित्त, शहरी विकास, आवास, संसदीय कार्य, पुनर्गठन और जनगणना, ये फिलहाल मुख्यमंत्री ने अपने पास अतिरिक्त कार्यभार के रूप में रखे। अब बात आती है उन चेहरों की जो इस राजनीतिक रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं, मंत्री बनने की दौड़ में है। संभावित नामों में पहला नाम हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से मदन कौशिक का है। आदेश चौहान, विनोद चमोली का भी नाम इस लिस्ट में है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहां से खजान दास, मुन्ना सिंह चौहान, सुहदेव पुंडीर, उमेश शर्मा काऊ का नाम सामने आ रहा है। गढ़वाल से बात करें तो ऋतु खंडूड़ी, जिन्हें मंत्री पद दिया जा सकता है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बात करें बिशन सिंह चुफाल, नैनीताल उधम सिंह नगर से बात करें तो अरविंद पांडे और शिव अरोड़ा मंत्री बनाए जा सकते हैं। खबरों के माने तो इनमें से 2 नाम ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं। वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का नाम प्रेमचंद अग्रवाल की खाली सीट के लिए सबसे आगे चल रहा है, लेकिन आदेश चौहान के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि वो धामी कैंप के करीबी नहीं है। सूत्रों के माने तो इस बार एक महिला विधायक को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। इस दौड़ में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी और केदारनाथ के विधायक आशा नौटियाल के नामों पर चर्चा जोरों पर है। इनमें से किसे मिलेगा मौका, इसका फैसला जल्द होने वाला है। मदन कौशिक, विनोद चमोली और मुन्ना सिंह चौहान भी मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। हर कोई अपनी गोटी सेट करने में लगा है, लेकिन आखिरी मोहर दिल्ली दरबार में लगेगी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में सामाजिक, क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार को देख रहा है। यही वजह है कि संभावित नामों में पुराने और एक्सपीरियंस चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी तवज्जो दी जा रही है।
दोस्तों, राजनीति में समीकरण बनाना आसान नहीं है। यहाँ जातीय संतुलन, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और वरिष्ठता का ऐसा घोल तैयार करना पड़ता है कि सबको लगे कि उनकी बात सुनी जा रही है। पर असली फैसला वही होता है जो हाईकमान तय करता है। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में बीजेपी सरकार के 3 साल पूरे होने के पहले ये फेरबदल लगभग तय माना जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नए मंत्रियों के रूप में किन चेहरों को शामिल किया जाता है और पार्टी किस तरह से अपने राजनीतिक समीकरणों को साधती है। देखना दिलचस्प होगा कि कौन मंत्री पद की कुर्सी तक पहुंचता है और कौन सिर्फ शुभकामनाओं से ही संतोष करता है। हमारी निगाह इस पर बनी हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, किसे मंत्री बनाया जा सकता है और किन विभागों को चेंज किया जा सकता है, यानी किन विभागों की जिम्मेदारी नए चेहरों के या नए कंधों पर दी जा सकती है? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। उत्तराखंड की सियासत में बयानबाजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रेमचंद अग्रवाल के विवादित बयान पर मचे बवाल के बाद मामला शांति हुआ था कि अब बीजेपी के एक और विधायक सुर्खियों में आ गए। केदारनाथ से बीजेपी के विधायक आशा नौटियाल ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया जिसने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी। उन्होंने केदारनाथ धाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग कर डाली। बस फिर क्या था, विपक्ष ने तुरंत इसे मुद्दा बना लिया और कांग्रेस ने उनके इस्तीफे की मांग कर दी। क्या कहा था आशा नौटियाल ने, आइए पहले उनका वो बयान सुनते हैं। तो निश्चित तौर पर वो तो गैर हिंदू ही हैं जो मतलब बाहर से आके वहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ कर रहे हैं और धाम को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हालांकि बढ़ते विवाद को देखते हुए आशा नौटियाल ने अपने बयान में नरमी ला दी और सफाई दी कि उनका आशय गलत समझा गया। लेकिन कांग्रेस को मौका मिल चुका था और उन्होंने इसे छोड़ने का नाम नहीं लिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी विधायक पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि केदारनाथ में चलने वाले घोड़े खच्चर व्यवसाय में 50% लोग माइनॉरिटी समुदाय से हैं, तो क्या उनका वहां रहना भी गलत होगा? उन्होंने आगे कहा कि अमरनाथ गुफा की खोज भी एक मुस्लिम गडेरिये ने की थी, तो क्या अमरनाथ यात्रा पर भी ऐसी पाबंदियां लगाई जाएंगी? करण माहरा ने सीधे सीधे आशा नौटियाल के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि भारत संविधान से चलता है, न कि किसी विशेष विचारधारा से। विधायक ने अपनी शपथ तोड़ी है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। तो ये करण माहरा ने कहा है, सुन लेते हैं। मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशा नौटियाल से यह प्रश्न होना चाहिए कि विधायक बनते समय उन्होंने क्या शपथ ली थी, उसको याद है? उन्होंने कहा था देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगी, देश के संविधान का अक्षरशः पालन करूंगी, ये ओथ ली थी। तो विधायक रहते हुए जिस शपथ को लेने के बाद वो विधानसभा की सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य शुरू किया और इस तरीके का बयान दिया, क्या माइनॉरिटी के लोग या अन्य धर्म को मानने वाले लोग इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस बात का उत्तर आशा नौटियाल जी को देना चाहिए। जितने वहाँ घोड़े खच्चर चलते हैं उसमें 50% से ज़्यादा लोग माइनॉरिटी के हैं जो खच्चर और घोड़े चलाते हैं। और उनको ये भी बताना चाहिए कि अमरनाथ की गुफा की खोज किसने की थी। दिमाग बड़ा करना चाहिए। सनातन धर्म बहुत बड़ा है। सनातन धर्म लोगों को स्वीकार करना सिखाता है, दया सिखाता है, धर्म सिखाता है, भाव का महत्व देता है। और कई उदाहरण हैं जिसमें अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने जब भाव से ईश्वर की प्रार्थना की तो ईश्वर ने दर्शन भी दिए। ये हमारी कथाओं में है। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और विधायक को तो खासकर बचना चाहिए। उत्तराखंड में चुनावी हलचल तेज हो रही है और ऐसे में इस तरह के बयान सियासी आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। बीजेपी विधायक अपने बयान पर सफाई दे चुकी हैं, लेकिन विपक्ष इसे छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहा। अब देखना दिलचस्प होगा कि आशा नौटियाल अपने पद पर बनी रहती है या फिर इस बयान का राजनीतिक हश्र कुछ और होता है। वैसे इस बारे में आशा नौटियाल ने जो कहा था उस पर आपकी राय क्या है और कांग्रेस ने जिस तरह से उन पर हमला बोला है उस पर भी आपके विचार क्या है, कमेंट जरूर कीजिएगा। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप रायशुमारी देखते रहें और ऐसे ही खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।